अब बात अमेरिका की। अमेरिका इन दिनों खुद को हर तरह से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, वो चाहे आर्थिक तौर पर हो या फिर सामरिक तौर पर। इस बार अमेरिका ने ब्रिटेन और चीन के साथ बड़ी डील की है। ये डील कई मायनों में अहम है। देखिए, हथियार मिसाइल को लेकर बड़ी डील, पूरे विश्व में बजी विश्व युद्ध की घंटी। अमेरिका से हुई करोड़ों की डील अब दुश्मन हो जाएंगे पूरी तरह से। जापान ब्रिटेन को मिलेगी नई मिसाइल, अब अपाचे की ताकत में जुड़ेगी हेलीफायर। नई मिसाइल से बढ़ेगी जापान ब्रिटेन की ताकत। अमेरिका इन दोनों दुनिया भर में अपनी ताकत का परचम लहराने में लगा हुआ है। साथ ही हथियारों और मिसाइलों को बेचने के लिए हर दिन डील कर रहा है। अभी अमेरिका ने फिर से हथियारों को लेकर डील की है। इसी के साथ अमेरिका खुद को सामरिक तौर पर भी मजबूत करने में लगा हुआ है। फिलहाल अमेरिका ने एक ही बार में 2 देशों के साथ डील की है। ये डील न सिर्फ अमेरिका के लिए आर्थिक तौर पर फायदेमंद साबित होगी, बल्कि उसे एक तौर पर एशिया में भी मजबूती देगा। अमेरिका सब अपने एलाइज को तैयार कर रहा है, लेटेस्ट वेपन्स दे रहा है। जैसे आपने कहा एमरैम दे रहा है जापान को, और फिर यूनाइटेड किंगडम को भी दे रहा है, उसकी भी पुराना आर्सेनल हो गया, हेलफायर मिसाइल वगैरह दे रहा है। तो इसका ये मतलब है कि अमेरिका अपने एलाइज को तैयार करा रहा है चाइना के खिलाफ। दूसरी बात आपको ये बता दूं, इसमें सबका अंदर का भी गेम होता है। उनके आर्म्स सेल होते हैं। जब कन्फ्लिक्ट होती है सबसे ज्यादा आर्म्स की मात्रा सेल होती है, यहां बड़ा फायदा होता है। अमेरिका जापान में मिसाइलों को लेकर बड़ी डील। अमेरिका से जापान को मिलेगी एमरैम मिसाइल। F-35 के लिए जापान को मिलेगी एमरैम मिसाइल। जापान ने जैसे ही अमेरिका से F-35 के लिए एमरैम मिसाइल को लेकर डील की, वैसे ही अमेरिका इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। अब अमेरिकी विदेश विभाग ने जापान से AIM-120 C8 एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल की 32 यूनिट की संभावित मिसाइल बिक्री को मंजूरी दे दी है। बताया गया है कि ये पूरी डील हो चुकी है, जिसमें अमेरिका से F-35 की 5th वर्जन के लड़ाकू विमानों के लिए सौदा होने की बात कही गई है। दोनों देशों के बीच $63 मिलियन की डील हुई है। जापान की ये डील अमेरिका की मिसाइल बनाने वाली रैथियोन कंपनी से हुई है। रैथियोन दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस रक्षा कंपनियों में से एक है। अमेरिका की ओर से जो बयान दिया गया, उसके मुताबिक जापान में मिसाइलों की तैनाती से अमेरिका को काफी मदद मिलेगी और जापान भी खुद को मजबूत करेगा। जापान में पहले से ही एमरैम मिसाइल है और अब अमेरिका से जो दी जाएगी उससे काफी मदद मिलेगी। अब जरा जानिए कि असल में एमरैम मिसाइल क्या है और क्यों जापान के साथ अमेरिका की इस डील को काफी अहम माना जा रहा है। क्या है एमरैम मिसाइल की खासियत और इसे लेकर जापान खुद को क्यों ताकतवर मान रहा है। एमरैम एक अमेरिकी मिसाइल है जो हवा से हवा में मार करती है। एमरैम का पूरा नाम एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। ये एक किस्म की बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 20 नॉटिकल मील या 37 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल को शीत युद्ध के बाद विकसित किया गया है। खबरों के मुताबिक अब तक अमेरिका ऐसी 14,000 से ज्यादा मिसाइल बना चुका है, जो अमेरिकी वायुसेना और नौसेना के अलावा दुनिया के बाकी 33 देशों की तरकश का हिस्सा है। अमेरिका ने एक डील ब्रिटेन के साथ भी की है। ये पूरी डील ब्रिटेन और अमेरिका के बीच हेलीफायर मिसाइल को लेकर हुई है, जिसके लिए ब्रिटेन ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। ब्रिटेन अमेरिका में हुई डील को लेकर कहा जा रहा है कि इससे दोनों देशों को काफी फायदा मिलेगा और इससे अमेरिका भी 2 तरह से मजबूत होगा। एक तो उसे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे और दूसरा सामरिक तौर पर भी मजबूती मिलेगी। अमेरिका ब्रिटेन में भी मिसाइल पर बड़ी डील। अमेरिका से जापान को मिलेगी हेलफायर मिसाइल। हेलफायर मिसाइल के लिए ब्रिटेन खर्च करेगा करोड़ों $। खबर के मुताबिक अमेरिका की सबसे बड़ी एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी के साथ यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने 395 हेलफायर मिसाइलों के लिए डील की है। अब जरा इसे भी जान लीजिए कि हेलफायर मिसाइल में ऐसी कौन सी खासियत है जिसे लेकर ब्रिटेन भी खुश है और अमेरिका भी इसे ब्रिटेन के हाथों बेचकर खुश नजर आ रहा है। हेलफायर मिसाइल किसी भी आर्म्ड व्हीकल जैसे टैंक, तोप, BMP वाहनों को पल भर में उड़ा सकती है। ये खास मिसाइल पुराने हेलफायर मिसाइल का नया वर्जन है। इस हथियार को R9X का नाम दिया गया। इसमें तलवार की तरह 6 ब्लेड लगे हुए हैं।
टारगेट के करीब पहुंचकर ये ब्लेड अचानक खुल जाते हैं। ये सारे ब्लेड करीब 100 पाउंड से ज्यादा के होते हैं। कहा जाता है कि ये जो मिसाइल है वो पलक झपकते ही किसी बिल्डिंग या फिर कार को चीरते हुए आतंकी तक पहुंच जाती है। कहा जाता है कि जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे उसी वक्त में इस तरह के खास मिसाइल बनाने के आदेश दिए गए थे। इतना ही नहीं, इस मिसाइल की मदद से अमेरिका ने कई आतंकियों को मार गिराया था। 2017 में अलकायदा आतंकी को अमेरिका ने इसी मिसाइल से मारा था। आतंकी अबू खैर अल मासरी की मौत इसी मिसाइल से हुई थी। रिमोट नियंत्रित MQ-9 ने सुलेमानी के काफिले में 2 हेलफायर मिसाइल दागे थी। 2015 में इसी ड्रोन से सीरिया के रक्का में ISIS आतंकी मोहम्मद इवाजी अका जिहादी जॉन को मारा गया था। अभी अमेरिका खुद को दुनिया के हर कोने में मजबूत करने के फिराक में है, इसलिए इन सारी डील को बहुत अहम माना जा रहा है, वो चाहे जापान से हो या फिर ब्रिटेन के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।